हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टूडियो। सिंकिंग फंड का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंकिंग फंड। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको सिंकिंग फंड के बारे में एक्सप्लेन किया था। क्या करते हैं सिंकिंग फंड? सिंकिंग फंड, फंड से मालूम पड़ता है रिजर्व्स। फंड का मतलब होता है रिजर्व। तो आपको क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल डिबेंचर इशू किया या प्रेफरेंस शेयर इशू किया या इक्विटी, तो आप उसको रिडीम करने के लिए पैसा जमा करते हो। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले कि मेरे को अगर डिबेंचर होल्डर को पैसा देने का है तो पैसा देने के लिए मैं क्या करने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो हम क्या करते, कंपनी में अगर कुछ भी प्रॉफिट होगा तो उसे हम लोग फंड में जमा करते, जैसे सिंकिंग फंड में जमा किया। और उस पर जमा करने के बाद उसे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सिंकिंग फंड में जमा करो, पैसा आएगा, इन्वेस्ट करो। सिंकिंग फंड में जमा करो, पैसा आएगा, इन्वेस्ट करो। सिंकिंग फंड में जमा करो, पैसा आएगा, इन्वेस्ट करो। और जब जब इन्वेस्ट करोगे तब तब साल भर का क्या मिलते जाएगा, ब्याज मिलते जाएगा और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो सबसे पहला काम क्या होगा, सिंकिंग फंड में पैसा जमा करना है। सिंकिंग फंड में पैसा कहां से जमा होगा, तो कंपनी के प्रॉफिट से जमा होगा। बात समझ में आया क्या? हाँ जी। अभी सिंकिंग फंड के नाम को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। आज आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी मैं सम ले रहा हूं, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 210 में सम नंबर 15, इसमें सिंकिंग फंड का नाम चेंज करके कर दिया है डिबेंचर रिडम्पशन फंड के जगह पे रिजर्व। फंड के जगह पे नाम क्या रखा है, रिजर्व है की बात। सिंकिंग फंड को नाम क्या दे दिया है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। नहीं, फंड को नाम दे दिया है रिजर्व, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का क्लियर, 100%। तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड को नाम दे दिया है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जैसे आपको याद रहेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम लोग CRR क्रिएट करते थे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। वो क्यों क्रिएट करते थे, ताकि अपने को पैसा देना पड़े तो अपन उस प्रॉफिट से दे सके। समझ में आया? तो यहाँ पे भी अपने को DRR क्रिएट करना पड़ता है। बात समझा क्या? क्लियर है? और वो DRR का पैसा को अपन क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। फिर उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो उसमें फायदा नुकसान जो भी होगा उतने पैसे से अपने को क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर है क्या? पक्का। सेम सिंकिंग फंड में भी था। सिंकिंग फंड में पैसा जमा करो तो पहले फंड में पैसा आएगा कहां से, बिजनेस के प्रॉफिट में से। फिर वो फंड को अपन क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते थे। एट द एंड हम उनसे इन्वेस्टमेंट को बेचे थे। पिछला लेक्चर हमने ऐसा ही किया है, याद है? चलिए स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन देखता है क्या दिया। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 210 सम नंबर 15। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1st of Jan 2013। पहले से कंपनी का एक बैलेंस शीट दिया है। उस बैलेंस शीट में आपको दो बैलेंस दिया है। 9% डिबेंचर जिसका वैल्यू है 2,50,000, 10% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जिसमें बोला है रिप्रेजेंटेड ₹2 लाख एट 10% गवर्नमेंट। मतलब जो भी डिबेंचर रिडम्पशन का पैसा रिजर्व आपने जमा किया है उसको आपने इन्वेस्ट किया है कहां पे, गवर्नमेंट स्टॉक में, जिसका आज कीमत कितना है, 2 लाख रुपए। बट आपने इन्वेस्ट कितना करके रखा उसके अंदर, फंड में जमा कितना करके रखा है, 1,80,000। अभी तक मैंने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 1,80,000 जमा किया है। उसको मैं अगर गवर्नमेंट स्टॉक में जमा करूंगा तो 1,80,000 कितना बन जाएगा, 2 लाख रुपए, क्योंकि आज उसका मार्केट में इतना वैल्यू है। मतलब जो भी मैं फंड जमा करता हूं उसे मैं क्या करता हूं, इन्वेस्ट। कहां पे इन्वेस्ट किया है, 10% गवर्नमेंट स्टॉक के अंदर। क्लियर? 1,80,000 जमा किया है बट उसका आज वैल्यू कितना चल रहा है, 2 लाख रुपए। समझाइए? चलिए वेरी गुड। आगे दिया है कंपनी पॉलिसी इज टू रिडीम द डिबेंचर फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का पॉलिसी क्या है कि डिबेंचर का रिडम्पशन कहां से करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट से ही करेंगे। प्रॉफिट मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से ही करना है। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, साल भर का कितना कंट्रीब्यूट किया जाता है, 50,000 मेड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल के आखिरी में हम बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसमें से 50,000 निकालते हैं और कहां जमा करते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स में। एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना, 50,000। हर साल आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें 50,000 निकालो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जमा करो। बात समझाइए?
पक्का, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है? ऑन 31 दिसंबर 2013 जैन का बैलेंस था एक साल के बाद 31 दिसंबर 2013 को बैलेंस एट बैंक बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें अभी तक आपको ब्याज मिला नहीं है, उसके पहले मेरे पास कैश बैलेंस कितना था? 70,000। पहले से 70,000 मेरे पास है। चलिए ठीक है। ऑन द डेट ऑल द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 95%। 31 को हमने सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया। कितने में बेचा? 95% पे बेच दिया है। एंड डिबेंचर वेर फुल्ली रिडीम, हमने हमारा इन्वेस्टमेंट बेचा, जो कुछ पैसा आया रहेगा उससे हमारा डिबेंचर रिडम्पशन, मतलब जो डिबेंचर था उसे क्या कर दिया? रिडीम कर दिया है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DRRI आएगा यहाँ पे, एंड 9% डिबेंचर अकाउंट एंड डिबेंचर अकाउंट होल्डर बैंकर। इतने सारे अकाउंट्स आपको बनाने बोले। पहला अपन फोकस करने वाले हैं जर्नल एंट्री पे, एंड देन लेजर कैसे बनता है ये तो मैंने पिछली बार भी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। पहला एंट्री, कौन सा एंट्री आने वाला है पहला वो सोचते। तो फर्स्ट एंट्री आपको क्या आएगा, क्या लगता है? पहला एंट्री क्या आएगा? 1 जैन को मेरे को बैलेंस दिया था, अब मैं 31 को आया, तो सबसे पहला मुझे क्या मिलेगा? ब्याज पूरे साल भर का। किस पे? जितने का मेरा इन्वेस्टमेंट है उस पे। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है? देखो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में मैंने जमा किया 180, बट आज उसका वैल्यू कितना है? 2 लाख। तो मुझे 2 लाख पे कितना % ब्याज मिलेगा? 10%, क्योंकि मैंने जो गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो कितना % है? 10%। तो ब्याज मिलेगा, तो व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? ब्याज मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ जी, समझ में आया? तो भैया इसकी एंट्री आएगी 31 दिसंबर 2013 को पैसा आएगा, मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ जी। टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बराबर है? हाँ जी, या तो सिर्फ इंटरेस्ट लिखा तो भी चलेगा। कितना मिलेगा? तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 10% मिलेगा, मतलब 20,000 रुपए मिलेगा। 20,000। समझ में आया क्या? अब जो भी ब्याज मिला है वो ब्याज किस चीज का मिला? इन्वेस्टमेंट का मिला है। इन्वेस्टमेंट का जो भी फायदा जो भी नुकसान है उसके लिए अपन एक अकाउंट बनाया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मतलब जो भी फायदा नुकसान इंटरेस्ट का होगा वो कहां जाएगा? रिजर्व्स में जाएगा। कौन से रिजर्व्स में? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। इन शॉर्ट सेम गोज विद सिंकिंग फंड। आपको कल मैंने बताया था, जब मैंने सिंकिंग फंड पढ़ाया था, तो सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट, उसमें ब्याज आता तो इन्वेस्ट करते, इन्वेस्टमेंट के वापस से उससे ब्याज मिलेगा तो उसमें ही ऐड होता है ना सिंकिंग फंड में। तो यहाँ पे भी सेम, जो भी ब्याज मिला है वो कहां जाएगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। ब्याज था क्रेडिट, मिलेगा तो हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू, किधर ट्रांसफर करना है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा? पूरा 20,000। एनी डाउट क्लियर? पहला एंट्री क्लियर हो गया, पैसा मिला उसे आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पक्का? अब क्या करेंगे कुलदीप भाई? डिबेंचर का हो गया, अब इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि साल भर में अपने को डिबेंचर रिडम्पशन में कितना पैसा जमा करने का? 50,000। तो अभी 50,000 क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कहां पे? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। बट कहां से? बिजनेस के प्रॉफिट से। प्रॉफिट होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे? तो हम हर साल 50,000 ट्रांसफर करते हैं, 50,000 ट्रांसफर करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। देखो क्लियरली था, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 1,80,000 जमा है उसके अंदर, और उसका वैल्यू कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख पे 10% अब तक मिलेगा ब्याज। समझ में आया क्या? ब्याज के बिना था ये वैल्यू। फिर हम हर साल डिबेंचर रिडम्पशन में कितना जमा करते? 50,000। तो 50,000 की एंट्री भी मैंने पास किया। इतना क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? खत्म हो गया। अब साल खत्म होने के बाद हमने हमारा इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। कितने में बेचा? 95%। तो मेरे डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 2 लाख। बेचा कितने में मैंने उसको? मैंने उसे बेचा है, इसको बेचा है 95% पे। तो जरा 95% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है?
95% वैल्यू निकालो इसका, 1,90,000 है। अब इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा, अरे क्या बात है, पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, है या नहीं? कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था? 1,80,000। बेचा कितने में? 1,90,000। लॉजिक तो वही है। हाँ जी, तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू कितना कम कर रहा हूं, 1,90,000 भाई 1,90,000 में बेचा। बट मुझे इधर हुआ क्या, फायदा या नुकसान? फायदा। 1,80,000 का सामान 1,90,000 में बेचा, मतलब फायदा हुआ। जो भी फायदा होगा वो तो क्रेडिट में जाएगा टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और ये फायदा किसने करके दिया? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ने। कितना फायदा करके दिया? 10,000 का। अरे समझा क्या नहीं एंट्री? सर दोनों आपने अलग क्यों सॉल्व किया, एक साथ क्यों नहीं किया? अब एक साथ कर, मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मैंने बुक वैल्यू नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पे 2 लाख उसका वैल्यू था, मैंने इधर 2 लाख लिखा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे बुक में उसका कीमत कितना है? 1,80 है। बेचा कितने में? तो पहले मैंने बेच दिया और फिर फायदा नुकसान का एंट्री दिखा दिया, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे डबल एंट्री पास कर दिया मैंने। क्लियर है? पक्का? इन्वेस्टमेंट बेच दिया, प्रॉफिट आ गया, सब खत्म। अब हमको क्या करना है? अब हमको डिबेंचर रिडीम करना है। कितने में रिडीम करना है? प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह कुछ है क्या? तो यहाँ पे डिबेंचर आर रिडीम फुल्ली, बस इतना ही दिया, मतलब कोई प्रीमियम नहीं। तो डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 2,50,000। तो पहला तो ट्रांसफर ऑफ क्लेम करेंगे। डिबेंचर होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए, डेबिट कितना परसेंट है? 9%। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू किसको पैसा देंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना पैसा देंगे? 2.5 लाख रुपया। कोई प्रीमियम नहीं है तो पूरा 2.5 लाख देंगे। क्लेम ट्रांसफर किया, अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। पैसा किसको देंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा देंगे भाई? 2,50,000 पूरा देंगे, 2,50,000 पूरा देंगे। एंट्री समझ में आया क्या? अब इधर और एक चीज है, डिबेंचर का अकाउंट। देखो क्वेश्चन में अकाउंट्स बनाने बोला है, बट आपको क्या क्या अकाउंट बनाना है पहले बता रहा हूं। सबसे पहला अकाउंट में बना रहा हूं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक, उसके अलावा डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा डिबेंचर अकाउंट, बहुत सारा अकाउंट बोला उसने बनाने के लिए, बट ये 2 अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बोला है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला है। ये 2 बना रहा हूं बिकॉज ये सब अकाउंट तो आप बना ही सकते हो, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। चलिए पहले स्टार्ट करता हूं। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में कौन सा ओपनिंग बैलेंस दिया है जरा चेक करता हूं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस दिया 1,80,000। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रेडिट में बैलेंस दिया 1,80,000। अब इस क्वेश्चन में डीआरआर ढूंढता हूं मैं। पहले क्वेश्चन में नहीं, हाँ दूसरे एंट्री में है डीआरआर कितना है? 20, तो क्रेडिट कर दिया 20। फिर डीआरआर 50,000, फिर डीआरआर और है क्या? डीआरआर इधर है क्रेडिट में 10,000, फिर डीआरआर नहीं है भाई। टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, देखो 2,60,000। तो मेरा डिबेंचर रिडम्पशन में कितना पैसा है? 2,60,000, 2,60,000 बराबर है। ये किधर ट्रांसफर करने का? जनरल रिजर्व में। तो इधर आया डेबिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी। और ये हर क्वेश्चन में, कल इसके पहले जो क्वेश्चन किया था सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड का भी आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे टू जनरल रिजर्व, वेरी गुड। और डेबिट में आएगा डीआरआर अकाउंट। डीआरआर मतलब सिंकिंग फंड, डीआरआरआई मतलब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। दोनों को कनेक्ट करो तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कितना ट्रांसफर कर रहा हूं मैं? 2,60,000, 2,60,000। एंट्री क्लियर है, लेजर भी बन गया। अब इन्वेस्टमेंट में कितना? डीआरआर में पहला ओपनिंग बैलेंस था 1,80,000, तो इन्वेस्टमेंट में मेरा बैलेंस कितना जाएगा? 1,80,000 जाएगा। ये मैंने आपको बताया जितना फंड है उतना आप इन्वेस्ट करोगे, तो इसका वैल्यू है 1,80,000। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट।
अब डिवेंचर इन्वेस्टमेंट चेक करता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्रेडिट में कितना है 1,80,000, सॉरी 1,90,000। अब और DRR देखते हो, DRI है क्या? हाँ है ना, डेबिट में कितना है 10,000, तो डेबिट में आ जाएगा 10,000, तो डेबिट में आ गया 10,000। समझ में आया ये? तो भाई डेबिट में आया 10,000। और कहीं पे है क्या देखो इन्वेस्टमेंट? मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं है, पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। टैली DRR का है, इस तरह से लेजर बन गया। तो सर जर्नल एंट्री कंपलसरी क्या सॉल्व करने के लिए? बिना जर्नल एंट्री के लेजर नहीं कर सकते हो। जैसे पहला एंट्री है इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री में इधर कोई लेन देन है क्या? नहीं। फिर उसके बाद आपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया किधर? रिजर्व में, उसकी एंट्री पास कर दिया, तो डायरेक्टली भाई सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट की आएगी। फिर आपने उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया है DRR के अंदर, फंड जमा किया है, फिर उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है, उससे फायदा नुकसान किया, और भी तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया गया है? तो ये इस तरह से आप सिंकिंग फंड के सम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टाइप के सम्स मैंने करवा दिया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। फिर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।